हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किलिंग ग्राउंड। ये मूवी आई थी 2016 में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम जॉन और सिमेंथा था। वो दोनों एक जंगल में नदी किनारे पिकनिक मनाने जा रहे थे और रास्ते में वो शेपर नाम के आदमी से मिलते हैं जिससे वो लेक की लोकेशन पूछते हैं। शेपर उन्हें लोकेशन बता देता है और वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो उस लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर वो एक गाड़ी को देखते हैं जो उनसे पहले ही वहाँ पर खड़ी थी। उसे देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आया हुआ है। फिर वो उस लेक पर जाकर देखते हैं तो वहाँ का नजारा काफी खूबसूरत था और वो वहीं पर टेंट लगाने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ पर उनकी नजर एक टेंट पर पड़ती है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं ये टेंट उन्हीं लोगों ने लगाई होगी जिनकी वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, पर वहाँ पर उन्हें कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता। फिर वो उसी टेंट की बगल में अपना टेंट लगा लेते हैं। अब इन लोगों को यहाँ पर शाम हो जाती है, मगर सिमेंथा देखती है कि पहले वाले टेंट में अभी तक कोई भी नहीं आया और ये सब उसे काफी अजीब लग रहा था। और तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है जो सिमेंथा को काफी परेशान देखता है। तो जॉन उसे कहता है कि हो सकता है वो लोग रात तक आ जाएंगे। फिर हमें 3 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें एमी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर आई हुई थी और उनका एक छोटा बच्चा भी था। वहाँ पर एमी के पेरेंट्स जंगल में अंदर जाने का फैसला करते हैं, मगर एमी उनके साथ नहीं जाती। वो अपनी पेरेंट्स की पिक निकालती है और उन्हें जाने को कहती है। अब यहाँ पर एमी अकेली बैठी हुई थी और उसे वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वहाँ से वो जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और खुद को लॉक करके वहीं पर सो जाती है। तभी वहाँ पर गाड़ी में 2 बंदे आते हैं जिसमें एक का नाम चोक था और दूसरे का शेपर जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। वहाँ पर एमी अपनी गाड़ी में सो रही थी तो ये दोनों उसको गंदी नजर से देखने लगते हैं और शेपर वहाँ से उसकी टेंट में देखने जाता है कि उसके साथ यहाँ पर कौन कौन है। और इधर हम चोक को देखते हैं जो एमी को उठाता है और उसे गाड़ी का दरवाजा खोलने को कहता है। एमी उसे देखकर काफी डर जाती है और वो चोक को गाड़ी से दूर जाने को कहती है, पर चोक वहाँ से नहीं जाता। यह देखकर एमी और भी ज्यादा डर जाती है और गाड़ी का हॉर्न बजाने लगती है जिसकी आवाज उसके पेरेंट्स भी सुन लेते हैं और वहाँ पर शेपर भी उसकी आवाज सुन लेता है। रोब मिया को वहीं पर रुकने को कहता है और खुद एमी के पास आने लगता है। यहाँ पर शेपर भी एमी के पास आ जाता है और वहाँ पर वो अपनी गन निकालता है और एमी को बाहर आने को कहता है। अब एमी के पास कोई और रास्ता नहीं था तब वो गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर रोब भी भागता हुआ आ जाता है, मगर शेपर उसे वहीं पर छूट कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और वहाँ पर दूसरी तरफ हम मिया को देखते हैं जो भागती हुई टेंट के पास आती है जहाँ पर वो अपने बच्चे को छुपा लेती है और फिर भागते हुए गाड़ी के पास आ जाती है जहाँ पर वो शेपर से लड़ने लगती है। मौका देखकर एमी वहाँ से भागने लगती है, मगर शेपर उसकी मॉम को गन पॉइंट पर रख देता है और एमी को वहाँ पर रुकने को कहता है। एमी वहाँ पर ना चाहते हुए भी रुक जाती है। फिर वो दोनों उन्हें वहाँ पर बांध देते हैं और एमी और उसकी मॉम का रेप करते हैं। अब चोक यहाँ पर एमी का मोबाइल चेक कर रहा था, तभी वहाँ पर उसे छोटे बच्चे की तस्वीर दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि इनके साथ छोटा बच्चा भी है। फिर शेपर मिया के पास आता है और उसे बच्चे के बारे में पूछने लगता है, मगर मिया उसे अपने बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताती। फिर शेपर चोक के पास आता है और उसे अपनी गन देता है और उन लोगों को मारने को कहता है। फिर चोक उन दोनों को शूट कर देता है। फिर उसके बाद वो दोनों टेंट पर आते हैं जहाँ पर वो बच्चे को ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें वहाँ पर कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता। और वहाँ पर दूसरी तरफ हम छोटे बच्चे को देखते हैं जो जंगल में अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। अब मूवी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर हम सिमेंथा को देखते हैं जो सुबह को नींद से उठती है और वो जैसे ही टेंट से बाहर निकलती है तो वहाँ पर उसकी नजर दूसरी टेंट पर पड़ती है और अभी तक वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। ये बात सिमेंथा को कुछ ठीक नहीं लगती तो वो खुद जाकर उस टेंट में देखने लगती है। सिमेंथा वहाँ पर जाकर देखती है तो उस टेंट में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। फिर वो जॉन को भी वहाँ पर बुलाती है और वो सब दिखाती है। जॉन उस टेंट को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। फिर वो दोनों पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं और जैसे ही अपने गाड़ी के पास आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। फिर वहाँ पर जॉन खुद ही गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है और उसे काफी प्यास भी लगी थी तो वो सिमेंथा को पानी लेने भेजता है। सिमेंथा टेंट की तरफ जा रही थी तभी हम उसके पीछे उस बच्चे को देखते हैं, मगर सिमेंथा उसे नहीं देख पाती। फिर सिमेंथा पानी और खाना लेकर जॉन के पास आती है और उसे दे देती है। फिर वो वापस से टेंट की तरफ जाने लगती है। तभी जॉन को वहाँ पर सिमेंथा की चिल्लाने की आवाज आती है। जॉन सिमेंथा की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर भागता हुआ जाता है, जहाँ पर जाकर वो सिमेंथा के सामने बच्चे को देखता है जो वहाँ पर बेहोश हुआ पड़ा था। फिर वो दोनों उसे उठाकर अपनी कार की तरफ लाते हैं और उसे वहाँ पर कार में लिटा देते हैं। वो उसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहते थे मगर उनकी गाड़ी पंचर थी और तभी उनके पास चोक आ जाता है, मगर उन दोनों को चोक की असलियत का पता नहीं था। फिर वो दोनों चोक को बच्चा दिखाते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। वहाँ पर वो चोक को हॉस्पिटल में चलने को कहते हैं, मगर चोक उन्हें मना कर देता है। वहाँ पर चोक उनसे कहता है, मैंने इस बच्चे के पेरेंट्स को 3 दिन पहले यहाँ पर देखा था, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो तो हमें पहले उन लोगों को ढूंढना चाहिए। ये सुनकर जॉन उसकी बात मान लेता है और वो सिमेंथा को वहीं पर रुकने को कहता है और खुद चोक के साथ चला जाता है उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर हम शेपर को देखते हैं जो सिमेंथा के पास आ गया था। सिमेंथा उसे भी सारी कहानी बता देती है और दूसरी तरफ हम चोक को देखते हैं
हैं जो जॉन को उसी जगह पर ले गया था जहाँ पर उसने उस फैमिली को मार डाला था। जॉन वहाँ पर उन लाशों को देखकर काफी घबरा जाता है और यहाँ पर चोक भी काफी हैरान था क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 लाशें थी और चोक ने तीनों को मारा था। फिर थोड़ी सी दूरी पर उन्हें मिया भी मिल जाती है जो कि अभी भी जिंदा थी। जॉन जल्दी से उसके पास जाता है उसकी मदद करने के लिए, पर तभी वहाँ पर चोक मिया को शूट कर देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर जॉन काफी डर जाता है और उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है। जॉन वहाँ पर मौका देकर भागने लगता है और चोक भी गन लेकर उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ पर हम सिमेंथा को देखते हैं जिसने गोली की आवाज सुन ली थी और वो काफी डर जाती है। फिर वो अपनी गाड़ी में जाकर खुद को लॉक करके बैठ जाती है, मगर शेपर वहीं पर खड़ा था तो वो जाकर अपनी गाड़ी से गन लाता है और सिमेंथा को गाड़ी से बाहर आने को कहता है। पर सिमेंथा वहाँ पर शेपर के हाथ पे चाकू से हमला करती है और वहाँ से बच्चे को लेकर भागने लगती है। फिर शेपर अपनी गाड़ी के पास जाता है जहाँ पर वो अपने कुत्ते को बाहर निकालता है और उसे सिमेंथा के पीछे लगा देता है। और दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो चोक से बचने के लिए जंगल में छुप जाता है और यहाँ पर शेपर भी सिमेंथा को ढूंढ नहीं पाता। फिर चोक को वहाँ पर जंगल में कोई हलचल दिखाई देती है तो वहाँ पर वो छूट कर देता है। चोक वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर शेपर था और उसकी गोली शेपर को लगी थी। और यहाँ पर हम सिमेंथा को देखते हैं जिसके पास वो बच्चा था और गोली की आवाज सुनकर वो बच्चा चिल्लाने लगता है जिससे चोक भी वहाँ पर आ जाता है और सिमेंथा को पकड़ लेता है। जॉन छुपकर सिमेंथा को देख रहा था मगर वो उसकी मदद नहीं कर पाता। तभी चोक सिमेंथा से बच्चा छीनता है और उसे जमीन पर पटक देता है और सिमेंथा को गन पॉइंट पर रख देता है। फिर वो चिल्लाकर जॉन से कहता है कि बाहर आ जाओ वरना मैं सिमेंथा को मार दूंगा। पर जॉन उसके सामने नहीं आता तो चोक सिमेंथा को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जॉन वहाँ पर आकर छोटे बच्चे को देखता है और वहीं पर उसकी नजर शेपर की लाश पर पड़ती है जिसके पास ट्रक की चाबी थी। फिर जॉन वो ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है और वो सिमेंथा को बचाने की कोशिश भी नहीं करता। और यहाँ पर चोक ट्रक की आवाज सुन लेता है। फिर वो सिमेंथा को गाड़ी में बिठाता है और ट्रक के पीछे जाने लगता है, मगर सिमेंथा भी हार नहीं मानती। वो गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देती है जिससे उनकी गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो पुलिस के पास आ गया था और उन्हें सारी कहानी बता देता है। और जॉन के साथ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं जो जंगल की तरफ आने लगते हैं। तभी रास्ते में वो चोक की गाड़ी को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ पर जाकर वो चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर सिमेंथा मिलती है पर चोक वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर सिमेंथा जॉन को देखती है और वो उसे देखकर काफी खुश होती है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले चोक को ढूंढने लगते हैं, मगर जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो चो उन पर गोलियां चला देता है जिससे वो दोनों पुलिस वाले मारे जाते हैं। जॉन ये देखकर काफी डर जाता है और वो सिमेंथा को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भागने लगता है। पर तभी चोक वहाँ पर जॉन को शूट कर देता है जिससे जॉन के हाथ में गोली लग जाती है। फिर चोक जब गाड़ी के पास आता है तो वहाँ पर सिमेंथा नहीं थी। फिर वो जॉन को गन पॉइंट पर रखता है और सिमेंथा को बाहर आने के लिए कहता है। सिमेंथा जॉन को मरता हुआ नहीं देख सकती थी तो वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब ये दोनों पकड़े जा चुके थे। तभी सिमेंथा जॉन से पूछती है कि बच्चा कहाँ पर है तो जॉन कहता है कि मुझे बच्चे के बारे में नहीं पता, मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया था और ट्रक लेकर चला गया था। फिर चोक उन दोनों को गाड़ी में बिठाता है और सिमेंथा को ड्राइव करने के लिए कहता है। अब सिमेंथा ड्राइव कर रही थी मगर वो काफी गुस्से में भी थी क्योंकि जॉन उसे और बच्चे को छोड़कर चला गया था और वो गुस्से में आकर गाड़ी को क्रैश कर देती है जिससे वो तीनों काफी जख्मी हो जाते हैं। फिर सिमेंथा गाड़ी से बाहर निकलती है और चोक की हालत भी अधमरी हो गई थी और सिमेंथा वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर उठाती है जिससे चोक का सर कुचल देती है। फिर उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिमेंथा होश में आती है। वो उठकर अपने रूम से बाहर आती है। तभी वहाँ पर दूसरे रूम में वो जॉन को देखती है जो कि अभी तक जिंदा था और वहीं पर सिमेंथा उस छोटे बच्चे के बारे में सोचने लगती है। और मूवी की आखिर हम उस छोटे बच्चे को देखते हैं जो अभी तक जंगल में था और वहीं पर उसके पास शेपर का डॉग भी था जो उस बच्चे की रखवाली कर रहा था। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है और आप दोस्तों को वीडियो की नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।